हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी से, जिसमें आज हम आपको कराएंगे भारत की सीमा के बारे में। देखिए, भारत की सीमा कैसी है। देखिए, भारत की कुछ सीमा जलीय है, कुछ कैसी है, स्थलीय है। ठीक है। देखिए, कोई भी स्थलाकृति जब किसी देश के साथ में लगी होती है, यानी कि देश के साथ में सीमा बनाती है, तो उसे बोलते हैं स्थलीय सीमा। ठीक है। उसे क्या बोलेगी? स्थलीय सीमा। जब किसी समुद्र या सागर के साथ में सीमा बनाते हैं तो उसे बोलते हैं जलीय सीमा या तटीय सीमा। देखिए, अब बात करेंगे भारत की सीमा कहाँ किस किस बिंदु से दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है। देखिए, ये है हमारे भारत का नक्शा, और ये देखिए इसकी चारों तरफ जो आउटलाइन है, ये क्या है? भारत की सीमा है। ठीक है। चारों तरफ जो भी है, ये ब्लू या रेड, ये ब्लैक कलर में क्या, ये भारत की सीमा है। ठीक है। भारत के गुजरात राज्य कि जिस बिंदु से पाकिस्तान की सीमा प्रारंभ होती है, देखिए ये है पाकिस्तान, इसकी सीमा ये प्रारंभ होती है किस बिंदु से? गुजरात के इस बिंदु से। ठीक है। और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के जिस बिंदु से बांग्लादेश की सीमा प्रारंभ होती है, देखिए ये है बांग्लादेश की सीमा प्रारंभ होती है, वहां तक ये सीमा दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है। उत्तर वाली जो सीमा है, ये सीमा स्थलीय सीमा कही जाती है, और ये नीचे वाली जो सीमा है, इसको बोलते हैं तटीय सीमा या जलीय सीमा। कहां से कहां तक? देखिए यहां तक। ठीक है। ये क्या है? सारी जलीय सीमा या तटीय सीमा। देखिए, क्यों बोला गया इसे जलीय सीमा या तटीय सीमा? देखिए, इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है भाई? अरब सागर। उधर है बंगाल की खाड़ी। देखिए, ये क्या है? जल से भरा हुआ भाग है, यानी जल से घिरा क्षेत्र है। ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? जलीय सीमा या तटीय सीमा। देखिए, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इधर वाले को बोलेंगे पूर्वी घाट। ठीक है भाई। तो ये दोनों घाट कैसे हैं? जल से घिरे हुए। ठीक है। अब बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा के बारे में। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई? कितनी है? देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। कहां से कहां तक? देखिए, इस बिंदु से शुरू होती है, ये पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला एरिया, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और ये असम, अरुणाचल प्रदेश, और ये होते हुए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये जाते हैं मेघालय और पश्चिम बंगाल तक। ये सब क्या है? स्थलीय सीमा है। देखिए, इसकी लंबाई मैंने आपको बताई कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ में लगी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा देखिए कितने पड़ोसी देशों के साथ में लगी हुई है? 7। कौन कौन से भाई वे? उसके लिए फॉर्मूला है BACHPAN, यानी कि बचपन से MBA। देखिए, ये मैंने ट्रिक आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपको इस ट्रिक को देखना है तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला है, देखिए, बचपन से MBA। बचपन से मतलब BA से बना बांग्लादेश, CS से बना चाइना, PA से बना पाकिस्तान, N से बनता है नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, और A से अफगानिस्तान। ये 7 देश ऐसे हैं जो हमारे देश की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है। देखिए, अब बात करेंगे हमारे देश की स्थलीय सीमा सबसे लंबी किस देश के साथ है। देखिए, हमारे देश की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है बांग्लादेश के साथ में, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। देखिए, ये ऐसे जा रही है। ठीक है भाई। कहां तक है? ये मिजोरम के इस बिंदु तक है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारे देश की स्थलीय सीमा किस देश के साथ में बहुत छोटी है या सबसे छोटी है। किसके साथ है भाई? अफगानिस्तान के साथ में। देखिए, ये है अफगानिस्तान की से लगी हुई जो सीमा है भारत की। ठीक है। इसकी लंबाई है 101 किलोमीटर लगभग में आता है भाई ये। ठीक है। अब बात करते हैं भारत की तटीय सीमा के बारे में। भारतीय तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे, या जलीय सीमा।
ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई। कहां से शुरू होती थी? गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और ये जाती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इस पॉइंट तक। ठीक है भाई, ये है मुख्य भूमि। देखिए मुख्य भूमि, और दूसरा आता है द्वीपों सहित। द्वीपों मतलब देखिए यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे ये क्या है भाई? देखिए ये श्रृंखला है एक, किसकी श्रृंखला है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। देखिए इनकी भी कोई तटीय सीमा होगी। अगर उसकी लंबाई इसमें भी ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होगी? तटीय सीमा की लंबाई बढ़ जाएगी। और इधर क्या है? देखिए भाई, इधर है लक्षद्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है इधर? लक्षद्वीप। उसकी भी कुछ तटीय सीमा होगी। अगर इन दोनों की तटीय सीमा को हम जोड़ दिया जाए तो हमारी तटीय सीमा की लंबाई मुख्य जो भूमि है उसकी लंबाई से कुछ क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, देखिए मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है भाई? 6100, देखिए पाकिस्तान को मिटा देती हूँ अभी, किलोमीटर। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे? 5 और 6, 200 का आधा कितना होता है? 100, तो क्या हुआ ये? 6100 किलोमीटर। अब बात करते हैं द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? देखिए दोनों द्वीपों को, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ, यानी कि उनकी तटीय रेखा की लंबाई अगर मैं जोड़ देती हूँ मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई में, तो टोटल कितना हो जाता है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है भाई, देखिए अब बात करेंगे टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी। टोटल लंबाई भारत की सीमा की कितनी हो जाएगी? देखिए 15,200 किलोमीटर प्लस 7516.6 किलोमीटर, कितनी हो जाएगी ये? 22,716.6 किलोमीटर। देखिए ये है पूरी सीमा की लंबाई, यानी कि भारत की टोटल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। देखिए यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बार बार घुमा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बन जाता है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ में लगी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में लगी हुई है। वो देश के नाम है बचपन से MBA, ये इसके लिए ट्रिक है। देश का नाम है पाकिस्तान, सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान, थर्ड नंबर पे आता है चाइना, फोर्थ पे नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा की लंबाई भारत के साथ में किस देश की है? वो है बांग्लादेश के साथ में। और सबसे छोटे की अगर हम बात करते हैं, देखिए वो है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, अब बात करेंगे मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई के बारे में। देखिए मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। देखिए मुख्य भूमि की बात करें तो गुजरात के इस बिंदु से लेकर और पश्चिम बंगाल के इस बिंदु तक जो तटीय रेखा है, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आ जाते हैं, उसमें क्या है? मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई बोलेंगे उसको, वो कितने? 6100 किलोमीटर। अब बात करते हैं द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। देखिए इधर है लक्षद्वीप और इधर क्या है? देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर मैं इन दोनों द्वीपों को इसमें जोड़ देती हूँ तो टोटल तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। कुल तटीय रेखा नहीं होगा ये, अगर ये कुल नहीं होगा, ये होगा कुल सीमा की लंबाई। कुल सीमा की लंबाई, टोटल सीमा की लंबाई मैंने आपको बताया भारत की कितनी हो जाएगी? 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है भाई, भारत के कितने राज्य तटीय रेखा से लगे हुए हैं? देखिए भारत के, ये हमारे भारत का नक्शा है, इसके कितने राज्य इस तटीय रेखा से लगे हुए हैं? देख लेते हैं कितने राज्य हैं। देखिए 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा के साथ में लगे हुए हैं। कौन कौन से है वो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए तेलंगाना थोड़ा अंदर है तो तेलंगाना इसमें नहीं आएगा। कहां तक आएगा? देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु। ये है पूर्वी घाट पर स्थित, कितने हैं 4 राज्य। अगर पश्चिमी घाट की बात करती हूँ, इधर है 5 राज्य। वो कौन कौन से हैं? देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको। देखिए आगे बात करते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? देखिए गुजरात राज्य की है सबसे लंबी तट रेखा। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पे तटीय रेखा की लंबाई किसकी है? दूसरे नंबर पे किसकी है भाई? आंध्र प्रदेश की। ये है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी तटीय रेखा की लंबाई किस राज्य की है? देखिए सबसे छोटी तटीय रेखा की लंबाई किस राज्य की है भाई? गोवा की है। ठीक है, सबसे छोटी तटीय रेखा की लंबाई किस राज्य की है? तो राज्य है गोवा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए सबसे लंबी तटीय रेखा की लंबाई किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो वो आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश भाई कौन सा है? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश दे दिया जाए तो अंडमान निकोबार उसका आंसर हो जाएगा। अगर राज्य दे दिया जाए तो उसके लिए क्या होगा आंसर? गुजरात हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आपको ये। देखिए अब बात करते हैं, भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के साथ में टोटल कितने देश लगे हुए हैं? अभी मैंने आपको बताया था भारत की स्थलीय सीमा के साथ में 7 पड़ोसी देश लगे हुए हैं। जबकि मैं बात करती हूँ भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों के बारे में बात करती हूँ मैं, तो कितने पड़ोसी देशों के साथ में ये लगी हुई है? भारत की स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा दोनों की बात कर रही हूँ मैं, तो 9 कितने टोटल देश आ जाते हैं भाई? 9। देखिए 7 तो मैंने आपको बताया, बचपन से एमबीए स्ट्रिक्शन याद कर लेंगे। दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा है भाई? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है भाई, श्रीलंका और मालदीव, आप इन दोनों को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये कब ऐड होंगे? जब भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टोटल कितने देशों के साथ में लगी है हमारी भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा? टोटल आते हैं 9 देश। वो कौन कौन से? एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और ये श्रीलंका, और उसके बाद में 9वां आ जाता है मालदीव। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा आप लोगों को ये पूरा। ओके, आज के लिए इतना ही। देखिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, थैंक यू।